हेलो बीएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बीएससी केमिस्ट्री का भी लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसका एक लेक्चर कंप्लीट किया है जो हमने देखा था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल और एप्लीकेशन। होप वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आज हम देखेंगे अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। हम देख लेंगे आज उसका प्रिंसिपल और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन और ट्रांजिशन के बारे में। तो ये लेक्चर हमने स्पेशली बीएससी वाले बच्चों के लिए तैयार किया है, पर इसको एमएससी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी ही पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है हमारा अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल है व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज पास्ड थ्रू अ कंपाउंड सर्टेन रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बीम को पास करते हैं एक कंपाउंड के थ्रू, तो कुछ सर्टेन रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती हैं उस सब्सटेंस से। ठीक है, E इक्वल्स टू एच न्यू, जो है E इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पे H जो है वो है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और जो हमारा न्यू है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, वो है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ये कहा गया है कि जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीम को पास करते हैं एक कंपाउंड के थ्रू, तो सर्टेन रेडिएशन जो होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं सब्सटेंस से। E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, जैसे कि हमें पता है, जहाँ पे जो H होगा वो होगा हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और जो हमारा न्यू होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। This energy absorbed by the substance produces सब changes in the molecule। जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है सब्सटेंस में, वो प्रोड्यूस करती है कुछ चेंजेस, मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस को वो प्रोड्यूस करती है। मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस होते हैं। इफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज वेरी हाई दैन इट कॉजेज इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। अगर जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन को कॉज करती है। तो इजी वे में यहाँ तक मैं आपको ये समझाती हूँ। ये कहना चाह रहा है कि जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीम को पास करेंगे एक कंपाउंड के थ्रू, तो जो सर्टेन रेडिएशन होंगी, कुछ रेडिएशन जो होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं सब्सटेंस से, और जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती हैं सब्सटेंस से ये प्रोड्यूस कर देती हैं कुछ चेंजेस, मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस को ये ला देती हैं। और अगर ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता क्या है। चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन मीन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट। द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इज 200 टू 800 nm। जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन जो कि लोअर एनर्जी स्टेट से होता है हायर एनर्जी स्टेट में, और जो रेंज होगी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की वो होगी 200 से लेके 800 नैनोमीटर तक। विजिबल रीजन बिकम्स 400 टू 800 nm। जो विजिबल रीजन होता है वो बन जाता है 400 से लेके 800 nm तक, वाइल यूवी रीजन, जो यूवी रीजन होता है हमारा वो हो जाता है 100 से लेके 400 nm तक। Therefore, such type of spectroscopy is known as electronic spectroscopy। इसलिए इस टाइप की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी एंड विजुअल रेडिएशन, विजुअल मतलब विजिबल radiation causes a change in the electronic states of the molecule due to the excitation of electron from lower energy state to higher energy state। जो एब्जॉर्प्शन होता है यूवी और विजिबल रेडिएशन का, वो जो कॉज करता है मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में कुछ चेंजेस, वो भी किसकी वजह से, जो कि इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट हुआ है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, एक्साइटेशन है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, और जो रेंज होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की वो होगी 200 से लेके 800 नैनोमीटर तक। जो विजिबल रीजन होगा वो होगा 400 टू 800 और जो यूवी रीजन होगा वो होगा 100 से लेके 400 nm तक। इस टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और जो ये एब्जॉर्प्शन होता है यूवी और विजिबल रेडिएशन का,
वो कॉज करता है मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में कुछ चेंजेस। वो भी किसकी वजह से? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो गया है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक। तो ये था इसका प्रिंसिपल, जो कि हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन क्या होता है, इनकी रेंजेस क्या होती है और किस वजह से एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये था इसका प्रिंसिपल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन और ट्रांजिशन। ये देखिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन और ट्रांजिशन। कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन और ट्रांजिशन होते हैं? ये है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हर बार ही पूछा जाता है, चाहे वो एमएससी हो या बीएससी हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसको एक बार में ही समझ सकते हैं। हम इसके नेम से ही पता लगा लेंगे कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगी। तो आप इसको स्किप ना करें, इसको पूरा देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आप बहुत आसानी से इसको याद कर लेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कह सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक। इन तीनों लाइन में ये कहा गया है, जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक। फिर ये क्या कह रहा है? मॉलिक्यूल कंसिस्ट 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल्स में 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड होता है नॉन बॉन्डिंग एन इलेक्ट्रॉन्स। तो मॉलिक्यूल में 3 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग, जिसको हम एन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। थस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, इसलिए 4 टाइप के ट्रांजिशन हैं। अब हम देखते हैं अपने 4 टाइप्स के ट्रांजिशन। पहला है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग है, सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो हमारा एन है वो है नॉन बॉन्डिंग, और जहाँ पे भी स्टार होगा वो हमारा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो हमारा पहला ट्रांजिशन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, फिर हमारा सेकेंड ट्रांजिशन है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, फिर हमारा थर्ड ट्रांजिशन है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और फिर हमारा फोर्थ ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये हैं हमारे 4 टाइप के ट्रांजिशन, और इनके नेम से ही हम पता लगा लेंगे कि इनका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा। अब हम देख लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन आर शोन बिलो। जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन वो नीचे दिखाया गया है। ये देखिए, यह है डेल ई सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सबसे ही ज़्यादा बड़ा है, फिर इससे छोटा है डेल ई एन टू सिग्मा स्टार, फिर इससे छोटा है डेल ई पाई टू पाई स्टार, और फिर सबसे हमारा छोटा है डेल ई एन टू पाई स्टार। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, जितने भी हमारी 4 टाइप के ट्रांजिशन है। अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 इनके बारे में। ये देखिए, ये है इसका डायग्राम। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ये देखिए, ये है एनर्जी, हमने ले लिए हैं सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। सिग्मा है बॉन्डिंग, पाई है बॉन्डिंग, एन है नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार है एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार है एंटी बॉन्डिंग। तो ये है हमारे जितने भी हमारे 4 टाइप्स के ट्रांजिशन है। ये है हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, फिर ये है हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, फिर ये है हमारा एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और फिर है ये हमारा एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये है हमारे ऑल 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इस डायग्राम के थ्रू हम इसको समझाते हैं। ये देखिए, ये है एक एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने ले लिया है CH3 CHO। ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड है ये है सिग्मा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, फिर जो ये हमारा डबल बॉन्ड है ये है पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, और फिर जो ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसको हम लोन पेयर भी कहते हैं, इसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कहते हैं। इसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये है ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता दूसरे एटम से, तो इसको हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या हम इसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर। ये है हमारे नॉन बॉन्डिंग पेयर, जिसको हम अनशेयर्ड पेयर भी कहते हैं। अब हम देखेंगे 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। हमारी पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है
sigma to sigma star transition in which a sigma electron is excited to sigma star antibonding orbital is called sigma to sigma star transition। वो ट्रांजिशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप इसके नेम से ही समझ आएंगे कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगी। वो ट्रांजिशन जिसमें जो हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाता है सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल के, उसको हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। ये था बहुत ही ज़्यादा इजी कि सिग्मा से जो हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा इससे एक्साइटेड होके वो आ जाएगा सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और इसी को हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन। इस टाइप के ट्रांजिशन के लिए जो हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इज़ सप्लाइड बाय यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लेस देन 200 नैनोमीटर। और जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ये सप्लाइड होती है यूवी रेडिएशन से, यूवी रेडिएशन के वेवलेंथ से जो कि 200 नैनोमीटर से कम होनी चाहिए। सच ट्रांजिशन डज नॉट टेक्स प्लेस एट हायर वेवलेंथ ग्रेटर देन 200 nm। जो इस टाइप के ट्रांजिशन होते हैं ये हायर वेवलेंथ पे नहीं होते, जो कि 200 nm से ज़्यादा अगर उसका वेवलेंथ होगा तो ये ट्रांजिशन वहाँ पे नहीं होंगे। और इसका एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन। जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इस टाइप के ट्रांजिशन को शो करते हैं। तो यह है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की वो ट्रांजिशन जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके चला जाएगा सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में, उसको हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है इस टाइप के ट्रांजिशन के लिए, और जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड होती है यूवी रेडिएशन की वेवलेंथ से वो 200 नैनोमीटर से कम होनी चाहिए। अगर ये 200 nm से ज़्यादा हो जाती है इसकी वेवलेंथ तो ये ट्रांजिशन नहीं होता, और इसका एग्जाम्पल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस टाइप के ट्रांजिशन को शो करते हैं। अब हम देखते हैं अपना दूसरा ट्रांजिशन। अब यह है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है एन टू सिग्मा स्टार transition in which n non-bonding electron is excited to sigma electron antibonding orbital is called n2 sigma star transition। वो ट्रांजिशन जिसमें n जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाते हैं सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल से, उसको हम n2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर सच ट्रांजिशन इज लोअर देन दैट ऑफ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस ट्रांजिशन के लिए वो लोअर होती है, वो कम होती है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के मुकाबले वो लोअर होती है। जो हमारा पहला टाइप था सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन उससे इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी लो होती है। Compounds having a heteroatom like O, S or N and having lone pair of electrons take part in such type of transition। वो कंपाउंड जिनके पास हेट्रोएटम होता है जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन हो है, और उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इस टाइप के ही जो हमारे कंपाउंड होते हैं उसमें इस टाइप की ट्रांजिशन होती है। तो कौन से कंपाउंड में होती है? वो कंपाउंड जिनमें हेट्रोएटम होता है ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, और उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस टाइप के ही कंपाउंड एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में पार्ट लेते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब हम देखेंगे अपना थर्ड टाइप का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन इन विच n non-bonding electron is excited to pi star antibonding orbital is called n to pi star transition। वो ट्रांजिशन जिसमें n non-bonding electrons जो है हमारा वो एक्साइट हो जाएगी पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल से, उसको हम n to pi स्टार ट्रांजिशन कहेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये हम इसको इसके नेम से ही समझ रहे थे, जो हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट हो जाएगा पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल से, और इसी को हम कहेंगे n to pi स्टार ट्रांजिशन। कंपाउंड्स हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड सच एज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S, N डबल बॉन्ड O एटसेट्रा शो सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन। वो कंपाउंड जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जैसे कि C डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड S हो गया, N डबल बॉन्ड O हो गया, वो ही कंपाउंड ऐसे ट्रांजिशन को शो करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन, और इस टाइप के ट्रांजिशन के लिए हमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था हमारा
थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशन। अब हम देखेंगे अपना फोर्थ टाइप ऑफ ट्रांजिशन जो है हमारा लास्ट ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इन विच पाई इलेक्ट्रॉन्स इज एक्साइटेड टू पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल। वो ट्रांजिशन जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल से, और इसी ट्रांजिशन को हम कहेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर्ड लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो इस टाइप के ट्रांजिशन होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। Such type of transition occurs in unsaturated compound containing at least one multiple bond, like C double bond C, C triple bond C, C double bond C, C double bond N, etc. तो ये ट्रांजिशन किन में होती है? ये ट्रांजिशन होती है जो हमारी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, ये होती है हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, जिसके पास कम से कम एक मल्टीपल बॉन्ड तो होनी चाहिए। जैसे कि ये है एग्जाम्पल इसके, सी डबल बॉन्ड सी हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो गया, सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड एन, एट्सेट्रा। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो थे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये था आज हमारे लेक्चर में जिसमें हमने देखा है जितने भी हमारे ये 4 टाइप के ट्रांजिशन है, और हमने देखा है इसका एक डायग्राम जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। इससे आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। और हमने इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, और हमने सबसे पहले देखा था इसका प्रिंसिपल। आपको इसका प्रिंसिपल लिखना ज़रूरी है अगर वो पूछा जाए। ये था इसका प्रिंसिपल जिसमें हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, और हमने पढ़े हैं 4 टाइप्स के अपने एक्साइटेशन और ट्रांजिशन। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।